नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। आर्टिकल सीरीज में रात 9 बजे मैं हिमांशु यादव हाजिर लेकर संविधान का आर्टिकल नंबर 200। भैया सफर हमारा 200 तक आ गया। हमने 200 आर्टिकल आज शुरू कर रहे हैं, तो आप सबका दोहरा शतक में स्वागत है और आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया आर्टिकल यहाँ से बनता है और बहुत सारी चीजें हैं भी। कल वाले आर्टिकल में आपने पढ़ा था कि इतना ज्यादा बोरिंग था, कितना कुछ लिखा हुआ था। सेम आज की भी कंडीशन है। मैं पहले मेरा विश्वास करो, जैसा मैं समझा रहा हूं वैसा समझ लो। अंदर जो लिखा वो बात अलग की है, बाहर उसके बाहर यानी कि जो उसका क्रैक्स निकल कर आ रहा वो आप समझ लीजिएगा। मुद्दा ये है, बात ये है कि अगर विधानसभा ने कोई बिल पास किया है तो विधान परिषद के पास जाएगा, अगर विधान परिषद ने पास किया है तो विधानसभा के पास जाएगा, और जिस राज्य में केवल विधानसभा है तो वहां पर वो बिल अगर इन जगहों से पास हो जाएगा तब किसके पास जाएगा? गवर्नर के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल के पास ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। राज्यपाल के पास कितने ऑप्शन है? 3। राष्ट्रपति के पास कितने ऑप्शन होते हैं? 2। राज्यपाल के पास ऑप्शन है 3। नंबर 1, या तो वो यस करे, यस कर लिया तो यानी कि वह जो बिल था एक्ट हो जाएगा। दूसरा काम, वह इसमें वीटो लगा दे यानी कि आपका निषेधाधिकार का प्रयोग कर ले। और तीसरा, वो रिजर्व कर ले किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। यह काम राष्ट्रपति नहीं कर सकता, जबकि राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए आरक्षित कर सकता है। इतनी सी बात है। संविधान का आर्टिकल नंबर कौन सा है? 200। अब थोड़ी सी बात इसकी और अगर समझना चाहो तो ये राष्ट्रपति के लिए बिल को क्यों आरक्षित कर रहा है, रिजर्व क्यों कर रहा है, समझो। समवर्ती सूची में कानून कौन बनाता है? केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। अगर पूरे केंद्र सरकार ने कानून बनाया तो पूरे भारत में लागू होगा, लेकिन अब कोई राज्य स्पेशल कोई कानून बनाना चाहता है जिस पर ऑलरेडी केंद्र सरकार ने कानून बना रखा है। ऐसे में राज्य की विधानसभा उस कानून को पारित करे और राज्यपाल के पास भेजा जाए। राज्यपाल से कहा जाए आप साइन मत करो, राष्ट्रपति के पास भेज दो। राष्ट्रपति साइन करेगा तो ये हमारे लिए केंद्र सरकार का कानून हो जाएगा। 28 राज्य में से 27 के लिए उसने पहले से मान लिया गया कि बनाया है, और हमारे लिए इस बार राष्ट्रपति ने साइन करके हमें अलग से दे दिया। तो इसलिए बिल रिजर्व करने की बात यहां पे रखी जाती है, होती है, जो कि हमारे संघवाद के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, फेडरल सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। आइएगा आपको दिखा देता हूं वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में क्या लिखा गया है। विधेयकों पर अनुमति क्या कहा गया है? जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य में, जहां विधान परिषद है वहां पर विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित कर दिया गया है, जहां 1 है वहां 1 से, जहां 2 है वहां 2 से, अगर पारित कर दिया गया है तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक अनुमति देता है, अनुमति रोक लेता है, अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेता है। 3 चीजें। अगर हां किया तो विधेयक बन गया अधिनियम। अगर वीटो लगाया तो राष्ट्रपति की तरह वीटो लगाएगा। पॉकेट वीटो भी लगा सकता है, अब्सोल्यूट वीटो भी लगा सकता है और सस्पेंसिव वीटो भी लगा सकता है। पॉकेट वीटो में तो पता ही नहीं चलेगा। सस्पेंसिव वीटो लगाया यानी कि 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया या पुनर्विचार के लिए भेज दिया, और अगर पुनर्विचार के बाद दोबारा विधानसभा ने पास करके भेजा तो अब राज्यपाल को साइन करना पड़ेगा, अब उसे रोक नहीं सकता, वीटो का प्रयोग अब नहीं करेगा। और तीसरा काम राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। आइएगा इसके बारे में कुछ और डिटेल में लिखा गया, वो भी आप समझ लीजिएगा क्योंकि आप हो समझदार व्यक्ति। परंतु राज्यपाल अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है तो सदन या सदन के संदेश के साथ लौटा सकेगा कि सदन या दोनों सदन इस पर या किन्हीं निर्दिष्ट उपबंध पर दोबारा विचार करें। धन विधेयक पर तो साइन चुपचाप कर देनी है, उस पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, अगर राष्ट्रपति शासन लागू है या पूरे देश में हमारे नेशनल इमरजेंसी लागू है तब वो राष्ट्रपति खुद ही बिल मंगवा लेता, वो अपवाद है। अदरवाइज धन विधेयक पर साइन इसी को करनी है। और अगर इसको लगता है कि कोई पॉइंट गलत है धन विधेयक के अलावा तो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, और अगर पुनर्विचार करके आए तो सेम पर साइन करनी पड़ेगी। और विनिश्चितया किन्हीं ऐसे संशोधन के पुनर्स्थापना की वांछनीयता पर विचार करे जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की है। जो उसने बोला है उसको विधानसभा दोबारा चेक करे कि ऐसी बात है या नहीं। और जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब सदन या दोनों सदन विधेयक पर तदनुसार विचार विमर्श करेंगे, और यदि विधेयक सदन या सदन के द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तब राज्यपाल के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। तो राज्यपाल अनुमति रोक नहीं सकता, साइन करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन उसके पास नहीं है। आगे, परंतु यह और कि जब
विधेयक या उसकी विधि बन जाने के पश्चात राज्यपाल की राय में उच्च न्यायालय की शक्तियों का ऐसा अल्पीकरण करना हो, अर्थात जो विधेयक बनाया जा रहा है अगर उसमें हाई कोर्ट की पावर को कम करने की बात है तो वह राष्ट्रपति के पास भेजेगा। वही कह रहा है अगर हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करने, अल्पीकरण करने वाला है तब उसकी पूर्ति के लिए वह न्यायालय इस संविधान द्वारा परिकल्पित हो रहा है, संकटापन्न हो रहा है, यानी कि उसकी शक्ति कम हो रही राज्य के हाई कोर्ट की, उस विधेयक पर राज्यपाल अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेगा कि इस पर तो साइन कौन करेंगे, महामहिम साइन करेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट का राज्य पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, वह पूरे देश की एक कानूनी व्यवस्था है, उसे बीच में कोई चेंज नहीं किया जा सकता है, वो सारा काम संसद ही करेगी। और हमारा जो संविधान है वह आधारभूत ढांचे में, बेसिक स्ट्रक्चर में कोर्ट एक अलग प्रक्रिया है, उस पर संशोधन आप नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की भी क्लास पसंद आई होगी और दोहरे शतक में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में यानी कि 201 आर्टिकल में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा आज्ञा। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।